यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
आराधना करेंगे गीतों से। मुझे तो ठंडापन नजर आ रहा है। अलग कुछ लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं, हाथ उठा के, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। तो आज भी इनको जो हम परमेश्वर के जन्मदिन की है ना ये दिन के तौर से बनाएंगे, सब लोग उसकी आराधना करेंगे है ना, अपने हाथ उठा के हिलते हुए से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से।
एक गीत तो प्रभु के लिए आराधना करेंगे। ये गीत जो है प्रभु के जन्मदिन का गीत है, तो आप मिलके हिलते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। जन्म लियो मैंने सबके डांस देखा बीते समय में, आज कोई नहीं कर रहा है। क्या दिन दिए प्रभु का बताइए है? तो जो डांस करने वाले तो थोड़े आगे आ जाए। मैंने सबके देखे डांस। डांस करने वाले प्रभु का हर एक गीत आनंद में बदलने वाला है। इसको लगे थोड़ा सा कि हमें आनंद के बाद तो आप Hallelujah.
सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजा विराज है प्रभु, तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु।
स्वर्गदूत बड़े ध्यान से सुनने की लालसा रखते हैं। क्या आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए रेडी हो? जोर से आवाज नहीं आ रही है। आइए जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे पास्टर जॉन का परमेश्वर के वचन को लेकर आए। हे पवित्र परमेश्वर, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि हमें गुनाहों से छुटकारा देने के लिए, हमें अनंत जीवन में प्रवेश कराने के लिए और हमें उद्धार देने के लिए परमेश्वर आप इस धरती पर आए। हे पिता, ये समय जब हम आपके वचन पर कुछ पल ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करने पाए, हम पर आपका अनुग्रह, आपकी दया और आपकी भलाई प्रकट होने पाए, मसीह यीशु के नाम में आमीन। माइक में कुछ प्रॉब्लम है क्या अनुराग? आइए एक वचन हम पढ़ेंगे, गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 4 और 5 पद। परंतु जब समय पूरा हुआ तो एक परमेश्वर मिनट, बाकी लोगों को निकाल लेने दीजिए। गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसका 4 और 5 पद। सबको मिल गया? आइए। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। आमीन। मुझे नहीं लगता हमारे बीच में कोई नया व्यक्ति है, और जब जब हम सुसमाचार की बात करते हैं, यीशु के जन्म की बात करते हैं, तब हमें लगता है कि शायद इन सब बातों को हम पहले से जानते हैं। चलो सिर्फ आधा घंटा हलचल बंद रखें। गौरव, क्या चाहिए आपको? बैठ जाओ जल्दी। गौरव, सेटल डाउन। जब हम सुसमाचार की बात करते हैं, यीशु के जन्म की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि शायद इसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, पर जानने में और उन सब चीजों में चलने में बहुत फर्क है। जिस तरह फिलिपियों 3:10 में क्या कहता है पौलुस? एक बार पढ़ दीजिए, फिलिपियों 3 अध्याय उसका 10वां पद। ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जो से माइक पर है बेटा उनको पढ़ने दो। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। आमीन। ये कौन लिख रहा है? ये पौलुस लिख रहा है। और कब लिख रहा है? ये उस समय लिख रहा है जब सेवा करने के अंतिम वर्षों में वो है, अपनी पूरी बुजुर्गी में है, रोम में जेल में है। उस समय वो ये लिख रहा है कि अब भी मेरे लिए बहुत कुछ जानना बाकी है। हेलो, आप हैं यहाँ पर सब? हालेलुया। क्रिसमस का मतलब केवल पार्टीज, आनंद, खुशी, केवल इतना नहीं है। हम चारों तरफ क्या देखते हैं? आज सुबह से मेरे जितने नॉन क्रिश्चियंस लोगों ने विश किया, वो सब सेंटा लिखकर भेज रहे हैं और लिख रहे हैं सेंटा ब्लेस यू। कौन ब्लेस यू? सेंटा वेंटा कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने अपने घरों पे क्रिसमस की जगह एक्समस लगा रखा है। क्या लगा रखा है? अगर क्राइस्ट को ही काट दिया तो वो क्रिसमस नहीं है, है ना? बहुत सारे व्हाट्सएप पर ट्रेंड किया जा रहा है क्रिसमस को बाइकआउट करने के लिए। वो कुछ और शो करना चाहते हैं, लेकिन क्रिसमस की महानता प्रभु यीशु मसीह से जुड़ी हुई है और उसे ना कोई मिटा पाया है और ना मिटा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना बुझा हुआ हालेलुया।
इतना ठंडा हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं और परमेश्वर की महानता को जानना चाहते हैं और उस महानता में जीना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम एक बार फिर से अपने विश्वास को नया करें। एक इंसान कब विश्वास में टिका रहता है? जब वो हर रोज एक नए समर्पण के साथ परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करता है। हर रोज एक नया समर्पण। हमें लगता है मैंने तो समर्पण कर लिया, पापों से क्षमा पा लिया, सब कुछ जान लिया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उन सब के बावजूद अगर पौलुस ये लिख सकता है कि अब भी ऐसा बहुत कुछ है जिसे मैंने नहीं जाना, तो फिर हम और आपकी गिनती कहीं पर भी नहीं आती। और जो अभी हमने पढ़ा गलातियों की पत्री 4 अध्याय, उसका 4 और 5 पद, एक बार फिर से उसे हम पढ़ेंगे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। आमीन। आज के वचन का अगर हम शीर्षक दें तो शीर्षक होगा पर्पस कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के आने का उद्देश्य। यीशु मसीह के इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या था? और ये दोनों पदों के अंदर कुछ भाग हैं, उन भागों को हम अलग अलग तोड़कर परमेश्वर के वचन से सीखने की कोशिश करेंगे। वहां लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। क्या हुआ? जब समय पूरा हुआ। कई बार हमें लगता है कि हमारे जीवन की परिस्थितियां, हालात हमें लगातार दबाते जा रहे हैं, पता नहीं खुदा का समय कब आएगा। हम जानते हैं अदन की वाटिका में आदम ने पाप किया, है ना, और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। परमेश्वर ने क्या कहा था? जिस दिन तू मेरी आज्ञा को तोड़ेगा, पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना ही पाप है। हेलो, पाप का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई व्यभिचार किया, हमने किसी की चोरी की, हमने किसी का धन लूटा, किसी के साथ बहुत बुरा किया, तभी वो पाप की गिनती में आएगा। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना ही पाप है। और परमेश्वर ने कहा था, जिस दिन तू पाप करेगा, जिस दिन तू मेरी आज्ञा को तोड़ेगा, उस दिन तू निश्चित तौर पर मर जाएगा। तो उस समय से लेकर यीशु मसीह के जन्म तक हजारों साल बीच में बीत जाते हैं, है ना। और इसे हम कैसे जोड़ते हैं? बीसी, बिफोर क्राइस्ट, है ना, यीशु मसीह के जन्म से पहले। पर वहां लिखा है यीशु मसीह का जन्म उस समय पर हुआ जब परमेश्वर ने समय ठहराया हुआ था। क्या ठहराया हुआ था? समय ठहराया हुआ था। एक निश्चित समय था, उस समय पर ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना था। पुराने नियम में हम देखते हैं यीशु मसीह के जन्म से जुड़ी हुई असंख्य असंख्य भविष्यवाणी है ना। यशाया में स्पष्ट तौर से लिखा है, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, है ना, और वो अद्भुत युक्ति करने वाला होगा। सब कुछ लिखा हुआ है। पर इतना समय क्यों निकलता गया, क्यों बीतता गया? वो इसलिए बीतता गया ताकि परमेश्वर अपने समय पर, है ना, परमेश्वर का वचन बताता है हमारे यहाँ के 1000 दिन परमेश्वर के यहाँ के एक दिन के बराबर है। परमेश्वर की गिनती में और हमारी गिनती में बहुत फर्क है। क्यों फर्क है? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म उस समय पर हुआ जब एक पूरे विश्व में, पूरे संसार में एक कॉमन लैंग्वेज थी। कौन सी? यूनानी भाषा, है ना। हम देखते हैं दानियल की पुस्तक में कि वहां दानियल ने के समय पर नबूकदनेस्सर ने एक स्वप्न देखा, दर्शन देखा। पहले किसका राज्य हुआ? बाबुल का, हेलो, फिर मादी फारसियों का, उसके बाद किसका? यूनान का, और यूनान के बाद रोमन्स का। तो रोमन्स एम्पायर के टाइम पर भी जो कॉमन लैंग्वेज थी पूरे विश्व के बीच में, वो यूनानी भाषा थी। एक ऐसा समय जहां पर सुसमाचार सुनाना, लोगों के बीच में अपनी बात को पहुंचाना बहुत आसान था, है ना। और रोमन एम्पायर ने सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर काम किया तो वो ये था कि हर जगह रास्ते बने, रोड्स बने, पानी की यात्रा के द्वारा, तो सब चीजों का यातायात की सुविधा
उस समय पर बहुत अच्छी थी। और तीसरी बात ये थी कि लोग पूरी तरह से तड़प चुके थे छुटकारा पाने के लिए। अगर किसी को छुटकारा चाहिए ही नहीं, उसे लगे कि मैं तो अपनी जिंदगी में बिल्कुल खुश हूं, तो आप उसे सुसमाचार भी सुनाइए पर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हेलो, अगर कोई अपने आप में उसको लग रहा है उसके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, पर वो अपने मन में ये मान रहा है कि वो खुश है और उसके जीवन में और किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो आप उसके पास सुसमाचार भी लेकर जाओगे तो वो मानेगा नहीं। लेकिन यीशु मसीह का जन्म कब हुआ? पुराने नियम और नए नियम के बीच में 400 वर्षों का अंधकार युग, जहां पर परमेश्वर ने किसी व्यक्ति के साथ कोई बातचीत नहीं की, जहां पर किसी ने कोई वाणी नहीं सुनी परमेश्वर की, और लोग आत्मिक तौर से भूखे और प्यासे थे, लोग छुटकारे के लिए तड़प रहे थे, उस समय पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। इसी में बने रहेंगे। वहां आगे लिखा है, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। हेलो, पहली बात क्या? जब समय पूरा हुआ। दूसरी बात, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। इंसान तड़प रहा है उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, लेकिन उसकी सारी मेहनत, उसके सारे काम व्यर्थ हैं। वो खुद छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर के पास नहीं जा रहा, लेकिन परमेश्वर खुद उतर आया इस धरती पर मनुष्य का रूप लेकर। उद्धार का काम परमेश्वर की ओर से प्रकट हुआ है, इंसान की ओर से नहीं। छुटकारे का काम किसने प्रकट किया? परमेश्वर ने, और वो मनुष्य की ओर से नहीं है। हमें लगता है कि हम मोक्ष पाने के लिए तड़प रहे थे, इसलिए मोक्ष हमें मिल गया, इसलिए उद्धार हमें मिल गया, इसलिए साल्वेशन हमें मिल गया, पर ऐसा नहीं है। यहाँ लिखा है, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। यहाँ ये नहीं लिखा कि इंसान तड़प रहा था और उसकी पुकार सुनकर परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वहाँ क्या लिखा है? जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर ने उद्धार पाने के लिए मार्ग खोला। परमेश्वर हमें ढूंढता हुआ चला आया। कौन हमें ढूंढता हुआ आया? यही तो मानता है प्रभु यीशु मसीह की, है ना। हम देखते हैं दुनिया कितनी मेहनत करती है, कितना परिश्रम करती है अपने अपने ईश्वरों को ढूंढने के लिए। हजारों हजारों किलोमीटर पैदल जाना पड़े, कितनी यात्रा करना पड़े, कितना पैसा लगाना पड़े, सब कुछ करने के बावजूद भी उनकी आत्मा में कोई शांति नहीं है। पर हमारे परमेश्वर की महानता यह है कि वो हमें ढूंढता हुआ इस धरती में चला आया। अपनी स्वर्ग की महिमा को छोड़कर, अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य को छोड़कर एक साधारण मनुष्य बनकर वो हमारे बीच में चला आया। वो इसलिए चला आया क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमें अपने नजदीक लाना चाहता है, इसलिए वो चला आया। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? सब लोग एक साथ मिलकर बोलेंगे, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने भेजा कि सारे जगत में उद्धार का संदेश पहुंच सके, सारी मानव जाति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस उद्धार को पा सके जो अनुग्रह के द्वारा मुफ्त में है, जो अनुग्रह के द्वारा, जहां इंसान को तड़पने की जरूरत नहीं है, जहां इंसान को पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, अपने शरीर को कष्ट और क्लेश में पहुंचाने की जरूरत नहीं है। वो उद्धार तो परमेश्वर के अनुग्रह से मुफ्त में है। जब हम घुटने टिकाते हैं और जब अपने परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो अपने स्वर्ग की महिमा को छोड़कर हमारे बीच में उतर आता है और क्षण भर में हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया,
हमें घंटों कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें कुछ खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, बस दिल से उसे पुकारने की जरूरत है। और वो ओमनी प्रेजेंस है, वो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर है। आप जब भी, जहां भी, जिस जगह भी उसे पुकारेंगे, उसकी उपस्थिति आपके संग उतर आएगी। आमीन, हालेलुया। वहां लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। किससे जन्मा? यीशु मसीह। और इसकी भविष्यवाणी कहां हुई? उत्पत्ति की पुस्तक में। हेलो, पढ़ना है? आइए, उत्पत्ति तीन अध्याय 15 पद। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। आमीन। ठहर जाइए, क्या लिखा है? वंश किसका होता है? हेलो, पुरुष का होता है कि स्त्री का होता है? पर यहाँ क्या लिखा है? स्त्री के वंश। क्या लिखा है? मैं तेरे और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। किसके वंश के बीच में? और वो स्त्री कौन है? मरियम। वापस आ जाए गलातियों की पुस्तक में 4 अध्याय में, वहां लिखा है प्रभु यीशु मसीह स्त्री से जन्मे। आपने शायद व्हाट्सएप पर कोई एक ऐसा वीडियो देखा होगा जहां पर कोई यीशु मसीह के पैदा होने पर सवाल उठा रहा है। हाँ, हम जानते हैं यीशु मसीह मरियम से क्यों पैदा हुए? क्योंकि आदम और हव्वा दोनों पापी थे, और उन दोनों के पाप के द्वारा जो भी संतान पैदा हुई वो क्या थी? पापी। पाप 2 तरह से काम करता है, जन्म के द्वारा और कर्म के द्वारा। आप देखते होंगे एक 6 महीने का बच्चा जब गोद में होता है, अगर उसे समय पर दूध ना दिया जाए तो वो कुछ देर तक दूध नहीं पीता जब तक उसको बहुत पुचकार न लिया जाए। उस 6 महीने के बच्चे को किसने गुस्सा करना सिखाया? 1 साल का बच्चा मारना सीख जाता है ना? 2 साल का बच्चा झूठ बोलना शुरू कर देता है। माँ ने सिखाया या बाप ने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया। ये माता पिता के द्वारा जो पाप चला आ रहा है उसका परिणाम है। लेकिन यीशु मसीह स्त्री और पुरुष के मिलाप से उत्पन्न नहीं हुए। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा, मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई, और यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुए, ताकि यीशु मसीह की पवित्रताई, जो स्वर्गीय पवित्रताई है, उसे किसी भी तरह से छेड़ा ना जा सके। यीशु मसीह कुंवारी मरियम से इसलिए पैदा हुए क्योंकि यीशु मसीह परम पवित्र हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुए। अगर कोई आपसे सवाल करे कि यीशु मसीह कुंवारी मरियम से क्यों पैदा हुए, तो आपके पास जवाब होना चाहिए। हेलो, आपके पास जवाब होना चाहिए, और वो जवाब आप परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा और जो आपने सुना उसके द्वारा पा सकते हैं। आगे लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन रहा। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। किसको पूरा करने आया हूं? कौन सी व्यवस्था थी उस समय पर? मूसा का, है ना? मूसा की शरीयत या मूसा का नियम कानून जो था वो उस समय पर चल रहा था, और यीशु मसीह ने व्यवस्था की एक एक बातों को पूरा किया। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं पुराना नियम तो मानने के लिए है ही नहीं। हेलो, क्या कहते हैं? पुराना नियम मानने के लिए नहीं है। लेकिन बाइबल इस बात का आधार है कि पुराना नियम वो जमीन है जिसे परमेश्वर ने तैयार किया प्रभु यीशु मसीह की इस धरती पर आने के लिए। हालेलुया। तो पुराने नियम की व्यवस्था ऐसा नहीं है
कि यीशु मसीह ने उसको काट दिया, खत्म कर दिया। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया, मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। इसलिए यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुए, ताकि जो जो भविष्यवाणियां आप देखेंगे, अगर आप सुसमाचार पढ़ेंगे, चारों सुसमाचार, तो वहां पर लिखा हुआ ये वाली भविष्यवाणी इस समय पर पूरी हुई, ये वाली भविष्यवाणी उस समय पर पूरी हुई, ताकि यीशु मसीह के आने से पहले जितनी भविष्यवाणियां की गई थी वो एक एक को यीशु मसीह ने पूरा किया। क्यों यीशु मसीह इंसान बनकर आए? ताकि वो इंसान के उस दर्द, कई बार लोग कहते हैं ना, खुदा को क्या पता मैं कितने दर्द में हूं, खुदा को मेरी परिस्थितियों के बारे में कुछ मालूम नहीं है, खुदा को मेरी अवस्था के बारे में कुछ मालूम नहीं है। लेकिन मेरे प्यारों, आपसे बढ़कर आपके दर्द को समझने वाला आपका परमेश्वर है। जितना दर्द आप अपने आत्मा में, अपने शरीर में, अपनी परिस्थितियों के कारण महसूस करते हैं, उससे बढ़कर आपके दर्द को महसूस करने वाला आपका परमेश्वर है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जो आप पर प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा पड़ी हो, है ना? चाहे अपनों के धोखा देने से लेकर हो, परिवार के छोड़ने से लेकर हो, भूखे रहने से लेकर हो, धन से लेकर हो, हर अवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में जिया है, अपने जीवन में जिया है। इसलिए वो आपकी अवस्था को आपसे बढ़कर समझता है। इब्रानियों 4 अध्याय उसका 15 पद एक बार पढ़ दीजिए। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, पेज नंबर 306 पर है, इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय 15 पद। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। बस, थैंक यू। लिखा है क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं। किसके बारे में चर्चा चल रही है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। वो कह रहा है हमारा ऐसा महायाजक नहीं। कैसा महायाजक नहीं? जो हमारी अवस्था को समझ ना सके, जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा गया। हमें क्या लगता है ये तो केवल हमारे साथ हो रहा है, पर हमसे पहले यीशु मसीह के साथ हो चुका है। अगनेस मल का एक सॉन्ग है, गुजरा है वो जिन राहों से उनसे हम गुजरते हैं, यीशु जी के चाहने वाले तूफानों से लड़ते हैं। गुजरा है वो जिन राहों से, जिन रास्तों से प्रभु यीशु मसीह गुजरे, जो परीक्षाएं प्रभु यीशु मसीह ने सही, हम तो केवल उनके बाद उन अवस्थाओं को सह रहे हैं, लेकिन हमसे पहले उन सब चीजों को प्रभु यीशु मसीह सह चुके हैं। हमसे पहले उन अवस्थाओं का सामना प्रभु यीशु मसीह कर चुके हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम पर जो गुजर रहा है उसे कोई समझ नहीं सकता। हमारे दुख में हमसे ज्यादा दुखी होने वाला, हमारी परिस्थितियों को हमसे अधिक गंभीरता से समझने वाला केवल एक है, और उसका नाम उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वहां आगे क्या लिखा है गलातियों की पत्री में ही, और व्यवस्था के अधीन रहा ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। यीशु मसीह ने हर आज्ञा का पूरा पूरा पालन किया। यीशु मसीह ने हर नियम को पूरा किया, और उसने हमारे पापों का जो परिणाम था वो किसके ऊपर ले लिया? अपने ऊपर। हम देखते हैं पुराने नियम में क्या था, जो कोई पाप करे उसे क्या देना पड़ेगा? बलिदान देना पड़ेगा। हेलो, क्या देना पड़ेगा? उसे बलिदान देना पड़ेगा। खून के बिना पापों की क्षमा नहीं है। और हमारे लिए वो बलिदान किसने दिया? प्रभु यीशु मसीह ने। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है 5वें पद में, गलातियों 4 का 5, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। आपको पता है कि हम मोल लेकर छुड़ाए हुए हैं। हम मोल लेकर छुड़ाए हुए हैं। क्या दिया यीशु मसीह ने मोल में?
अपना लहू, अपना प्राण, अपना शरीर हमारे लिए दे दिया। हम दाम देकर छुड़ाए हुए लोग हैं। गलातियों की पत्री 5 अध्याय पहले पद में लिखा है, यीशु ने हमें स्वतंत्र किया है। क्या किया है? कहां से? केवल पापों से नहीं, बल्कि व्यवस्था से भी। कहां से स्वतंत्र किया? केवल पापों से नहीं, बल्कि व्यवस्था की गुलामी से भी हमें छुड़ाया है। यहाँ लिखा है 5वें पद में, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। केवल पापों से नहीं, बल्कि व्यवस्था की बातों से भी। आज हम क्यों नहीं बलियां चढ़ा रहे हैं? पाप बलि, मेल बलि, है ना? आज हम क्यों नहीं पुराने नियम की व्यवस्था को मान रहे हैं? क्योंकि उस पूरी व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने अपने द्वारा पूरा कर दिया। हालेलुया। उस व्यवस्था को किसने पूरा किया? प्रभु यीशु मसीह ने। और हमारे बदले जो पाप बलि बनकर, सागर, और हमारे द्वारा जो पाप बलि बनकर बलिदान हुआ, वो प्रभु यीशु मसीह है। अब हमें बार बार बलि चढ़ाने की, बार बार पापों के लिए पश्चाताप की, किसी और वस्तुओं को चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम 10 बार भी गिरे तो भी वो उठाकर खड़ा करता है, क्योंकि उसका अनुग्रह हम पर है। और हमारे पापों के बदले में प्रभु यीशु मसीह अपनी कुर्बानी एक ही बार दे चुके हैं। आमीन। पर अगली जो बात बोलने वाला हूं वो शायद उससे भी खतरनाक है। सनी, आप बड़े हो, अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो आपको रोकना है कि संदेश चल रहा है, मुझे इस समय बात नहीं करना, ठीक है? इब्रानियों की पुस्तक में लिखा हुआ है, जो बार बार पाप करता है वो यीशु के लहू को अपने पैरों तले रौंदता है। हेलो, क्या लिखा है? जो बार बार पाप करता है वो यीशु के लहू को अपने पैरों तले रौंदता है। क्या सुनकर आत्मा कांप नहीं रही है हमारी? क्या हमें महसूस नहीं हो रहा? पर हमें क्या लगता है, ये तो अनुग्रह का समय है, पर इस अनुग्रह के समय का पूरा फायदा हमें उठाना है। देखा, बलून भी फूट कर कह रहा है कि हम सच कह रहे हैं। तो ये अनुग्रह के समय का अगर पूरा फायदा हमने नहीं उठाया तो एक समय है जब ये समय निकल जाएगा। भजन संहिता में लिखा है, जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी धुन में रहो। इसका मतलब क्या है? क्या परमेश्वर कहीं चले जाएंगे? क्या वो अनुग्रह खत्म हो जाएगा? हाँ, क्या यीशु का लहू व्यर्थ हो जाएगा? नहीं। इसका मतलब ये है कि जो समय, जो ग्रेस पीरियड ये चल रहा है, जो अनुग्रह का समय ये चल रहा है, वो समय अगर बीत गया और न्याय का समय आ गया तो फिर हम क्या खुदा को मुंह दिखाने के योग्य ठहरेंगे? यहाँ लिखा है, यीशु मसीह ने हमें पापों से भी छुड़ाया और हमें व्यवस्था से भी छुड़ाया। कहां से छुड़ाया? पापों से भी और व्यवस्था से भी। एक बार पहले भी बताया, इतनी बारीक बात सोच कर देखिएगा, और ये तो बाकी लोग चलता ही रहता है। एक बार 2 मुस्लिम महिलाएं बैठी हुई थी हॉस्पिटल में जहां पर मैं हूं, और एक मुस्लिम महिला बोल रही थी, आज तो रोजा है, अगर आंख में दवाई डाली और वो गले में आ गई तो रोजा टूट जाएगा। हेलो, क्या? आंख में दवाई डाली और वो गले में आ गई तो क्या हो जाएगा? इतनी बारीकी से उनके लिए व्यवस्था रखी हुई है। और अगर आप पुराने नियम की व्यवस्था को मानना शुरू कर दें तो आप कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे, कहीं खड़े होने की हालत में नहीं होंगे हम। वहां पर सीधा इंस्टेंट मिलता था पुराने नियम में, जिसने पाप किया वो सीधा वहीं खत्म। पर नया नियम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, हमें मोल लिए जाने के द्वारा, हमें छुड़ाए लिए जाने के द्वारा परमेश्वर के प्रेम के नजदीक ले आता है। हम जब परमेश्वर से अलग हो गए थे, प्रभु यीशु मसीह ने खुद व्यवस्था को पूरा करके हमारे लिए वो द्वार खोला जहां पर हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में चल सकते हैं। आमीन। वहां आगे क्या लिखा हुआ है? और हमको लेपालक होने का पद मिले।
ये है इस पूरे संदेश का क्रीम। दूध के ऊपर मलाई आती है ना, हाँ, ये है इस संदेश का क्रीम। वो रिश्ता जो अदन की वाटिका में शुरू हुआ था, जहां पर परमेश्वर पिता ने आदम को अपना पुत्र बनाकर रखा, जहां पर परमेश्वर पिता ने आदम को सारी सृष्टि के ऊपर अधिकारी ठहराया। क्या आप जानते हैं, एक एक पेड़, एक एक जीव जंतु का नाम किसने रखा? आदम ने। और सारी सृष्टि, ये धरती, सब कुछ किसके कंट्रोल में थी? आदम के। क्यों दिया परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर ने उसे गुलाम बनाकर पैदा नहीं किया था, परमेश्वर ने उसे अपने पुत्र के समान रखा हुआ था। अगर गुलाम बनाकर रखा होता तो अदन की वाटिका ये बताती है कि हर रोज परमेश्वर अदन की वाटिका में उससे मिलने आते थे। वो परमेश्वर के पास नहीं जाता था हर रोज रिपोर्ट लेकर कि हाँ खुदा आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। हर रोज खुदा उससे मिलने अदन की वाटिका में आते थे। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें फिर से वही रिश्ता मिला है कि आज अगर हम अभी घुटने टेक कर बैठें, अभी हम प्रार्थना करें, तो परमेश्वर अपनी सारी स्वर्गीय महिमा को छोड़कर हमारी आवाज सुनने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए, हमें देखने के लिए, हमारी मर्म को समझने के लिए स्वयं उतर आता है। हालेलुया। हम नहीं जाते, परमेश्वर आता है। ये हमारे परमेश्वर की महानता है। यहाँ लिखा है, और हमको लेपालक कई बार समझ में नहीं आता। अडॉप्टेड सन यानी कि गोद लिया हुआ बेटा। कैसा बेटा? गोद लिया हुआ बेटा। जब हम पाप में थे तो क्या हमारे अंदर वो हिया था कि हम अब्बा पिता कहकर पुकारें? क्या हम उसके नजदीक जा सकते थे? नहीं। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम उसके नजदीक जा सकते हैं। हम उसे अब्बा पिता कहकर पुकार सकते हैं। हालेलुया। ताकि उसकी महिमा हमारे जीवन से पूरी हो सके। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 15, 16, 17। रोमियो 8 अध्याय 15, 16 और 17 पद। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। यहाँ लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व का मतलब है गुलाम। आप गुलाम नहीं हैं, आप स्लेव नहीं हैं, आपको गुलाम का आत्मा नहीं मिला। लिखा है क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो। परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, उसने हमें प्रेम, धीरज और संयम का आत्मा दिया है। यहाँ लिखा है परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। अडॉप्टेड सन, गोद लिए हुए पुत्र की आत्मा मिली हुई है। तभी हम हे अब्बा हे पिता कहकर उसको पुकारते हैं। हालेलुया। और यहाँ लिखा है आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जब हम हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं तो रिस्पॉन्स में हमें उत्तर मिलता है। हेलो। यहाँ लिखा है केवल हमारी आत्मा नहीं पुकारती, परमेश्वर की आत्मा भी इस बात की गवाही देता है कि हम उसकी संतान हैं। जब हम पुकारते हैं, अगर हम कहते हैं हे अब्बा हे पापा, तो वहां से भी जवाब आता है हाँ बेटा। हेलो हेलो। आप यहाँ बैठे हैं, इस बात का सबूत है कि आपने जवाब में परमेश्वर का रिस्पॉन्स सुना है। अगर आपने कहा हे पापा, तो वहां से जवाब में मिला है हाँ मेरी बेटी। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप यहाँ बैठे नहीं होते। कोई तो बोले हालेलुया। हमारा परमेश्वर जवाब देने वाला, बात करने वाला परमेश्वर है, और जब हम उसे पुकारते हैं तो उसका प्रति उत्तर हमें मिलता है। आमीन। यहाँ लिखा है आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो
तो यीशु मसीह ने केवल इसलिए जन्म नहीं लिया कि हमें पापों से छुड़ाए, हमें व्यवस्था से छुड़ाए, हमें परमेश्वर के साथ फिर से नए रिश्ते में स्थापित कर दे, बल्कि इसलिए भी आया कि हमें फिर से वो वारिस होने का अधिकार मिल जाए। इतना ठंडा हालेलुया। आपको पता चले कि कोई आपके लिए 10 बीघा जमीन छोड़कर जा रहा है, तो शायद लगता है कि अभी ट्रेन पकड़कर पहुंच जाएंगे उस जगह, पर आत्मा में आप ये महसूस नहीं कर रहे हैं कि जो महिमा आदम की अदन की वाटिका में थी, जो अधिकार अदन की वाटिका में आदम के पास था, उसी अधिकार को वापस देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। हालेलुया। केवल आपको पापों से छुड़ाने के लिए नहीं, व्यवस्था से छुड़ाने के लिए नहीं, आपको परमेश्वर का गोद लिया हुआ बेटा या बेटी बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपको यीशु मसीह के साथ संगी वारिस बनाने के लिए यीशु मसीह आए। जो स्वर्गीय धरोहर वहां पर है, आप उसके उत्तराधिकारी हैं। इतना बुझा हुआ हालेलुया बोलते रहोगे तो मैं 5 मिनट में नीचे उतर आऊंगा। हालेलुया। वारिस हैं हम। दुनिया में हम ये देखते हैं, लोग अपने अपने ईश्वरों की आराधना करते हैं, पर उनके पास कोई आशा नहीं है। मरने के बाद उनका क्या होगा, कहीं पर भी उनको स्पष्ट नहीं है ना? कहीं पर भी उनके लिए कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन बाइबल, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हम तो यहाँ क्या है, हाँ, परदेसी हैं, और हमारा असली घर कहाँ है? स्वर्ग में। और वहां घर है तो क्या मिलेगा? मकान, दुकान, सब कुछ कौन देगा? परमेश्वर। यीशु मसीह के पास यीशु मसीह के चेले आए और बोले, हमने आपके लिए बहुत दुख उठा लिया परमेश्वर, हमने अपना घर छोड़ दिया, अपनी बीवी बच्चे छोड़ दिए, ऐसा किया वैसा किया, हमें क्या मिलेगा? हेलो, यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि हमें बदले में क्या मिलेगा? उन्हें क्या लग रहा था? अभी यीशु मसीह इजराइल देश के राजा बन जाएंगे, रोमी साम्राज्य से छुटकारा दिला देंगे और हमें क्या बना लेंगे? अपने मंत्री। पर यीशु मसीह उनसे धरती की बातें नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह कह रहे थे, जिसने जो कुछ त्यागा है, जो कुछ छोड़ा है, उसका बड़ा प्रतिफल कहां है? स्वर्ग में। आमीन। उस स्वर्गीय महिमा को देने के लिए, उस वारिसपन को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए। यहाँ लिखा है, 17 पद को फिर से पढ़ेंगे, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह यीशु के संगी वारिस। कौन सा परमेश्वर होगा इस धरती पर? कौन सा ईश्वर होगा ऐसा जो अपने बराबर की कुर्सी पर अपने अनुयायी को, अपने भजन करने वाले को, अपने प्रार्थना करने वाले को अपने साथ बैठाए? पर यीशु मसीह ऐसे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हम यीशु मसीह के सहकर्मी हैं। यीशु मसीह इसलिए आए कि हम यीशु मसीह की क्या बन जाएं? सहकर्मी। यहाँ लिखा है, मसीह यीशु के, परमेश्वर के वारिस और मसीह यीशु के संगी वारिस। मसीह यीशु के, मुंह खोल कर बोलिए, हम यीशु मसीह के संगी वारिस हैं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि हम पापों से छुटकारा पाए, हम व्यवस्था से छुटकारा पाए, हम परमेश्वर के लेपालक बेटे और बेटी बन जाएं, हम प्रभु यीशु मसीह के वारिस बन जाएं और यीशु मसीह के संगी वारिस बन जाएं। आमीन। तो आनंद दुगना हो गया, आनंद दुगना हो गया। ये शरीर किसी भी अवस्था में जाए, है ना? कई बार कई लोगों को ये शक होता है। एक बार संगीता काफी बीमार हो गई, यहीं पर चर्च चलता था, 2016 की बात है। एक विश्वासी ने मुझसे कहा, आप तो पास्टर हो, आपकी बीवी कैसे बीमार हो सकती है? हेलो, क्या कहा? आप तो पास्टर हो, आपकी बीवी कैसे बीमार हो सकती है? तो मैंने कहा, हम भी हार्ड मांस के बने हैं। किसके?
और खुदा चाहे दुख में रखे चाहे सुख में रखे, हर समय उसकी महिमा होनी चाहिए। आमीन। ये शरीर किस तरह खत्म होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वो एलीशा जिसने एलिया से दुगने आश्चर्य कर्म किए, हेलो, वो एलीशा जिसने एलिया से दुगने आश्चर्य कर्म किए, उसकी मृत्यु कैसे हुई पता है? वहां लिखा है उसे एक ऐसी बीमारी लग गई जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। तो हम कैसे जाएंगे ये हमें पता नहीं, पर हमें ये पता है कि हम कहां जाएंगे और वहां पर हमारे लिए क्या रखा है। कब समय आएगा, कब जाना होगा, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे पास एक स्वर्गीय मिराज हमारा इंतजार कर रही है, जिसे लेकर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। हालेलुया। आइए अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं और उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को सर्वस्व बलिदान कर दिया। वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए इस धरती पर अपनी स्वर्गीय महिमा को लेकर आए। उस प्रभु यीशु मसीह की हम महिमा करें। परमेश्वर का वचन बताता है, रोमियों की पत्री में लिखा हुआ है, हम सब के धर्म के काम मैले चीथड़ों के समान थे। कैसे थे हमारे धर्म के काम? और उनके द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते थे। और ये संसारिक व्यवस्था हमें और दबाए जा रही थी, हमें और कुचले जा रही थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आना हुआ, यीशु का इस धरती पर प्रकट होना हुआ, उसके द्वारा हम गुनाहों से छुड़ाए गए, उसके द्वारा हम व्यवस्था से आजाद किए गए, उसके द्वारा हमें परमेश्वर के बेटे और बेटी होने का अधिकार मिला, और उसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगी वारिस हो गए, स्वर्गीय मिराज के अधिकारी हो गए। आइए एक नए समर्पण के साथ आज के दिन की शुरुआत करें। दुनिया के लिए क्रिसमस केवल एक डेट है, दुनिया के लिए क्रिसमस केवल एक डेट है। उनके लिए सेंटा क्लॉज है, उनके लिए और दुनिया भर की पार्टीज हैं, शराब है, पर हमारे लिए क्रिसमस हर रोज है। हमारे लिए क्रिसमस क्योंकि हमने उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह प्रकट हुआ है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें, हमारे आनंद और खुशी दुगना हो जाए, हम आनंद से विभोर हो जाएं। गीतकार कहता है कि काश मेरे पास 1000 जुबान होती तो उन 1000 जुबानों से भी परमेश्वर की महिमा कर पाता। तो आइए कुछ पल क्यों ना उसकी महिमा समर्पण करते हुए करने पाए। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजा विराज है प्रभु, तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। सृष्टि पर तेरा
हजूर तेरे राज्य में हर किसी का है स्वागत यहाँ तेरे राज्य में ऊंच नीच का ना कोई वजूद तेरे राज्य में हर किसी का है स्वागत यहाँ तेरे राज्य में तेरी रहमत मेरी तू लेता है सबको करीब हजारों ज़ुबानें गाएं तेरा ही नाम दोहराएं यीशु तू पवित्र है हजारों ज़ुबानें गाएं तेरा ही नाम दोहराएं यीशु तू पवित्र है यीशु तू पवित्र है हे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि हम सबके जीवन में आपका आना सार्थक हुआ है। और आज हमारे मन की ये इच्छा है कि हर एक व्यक्ति ये जानने पाए कि आपका आगमन क्यों हुआ है प्रभु, और आपने हमें अपना गवाह बनाकर रखा है। आपके जन्म का, आपके इस धरती पर आने का मकसद हम लोगों के बीच में अपनी गवाही के द्वारा प्रकट कर सके। सब पर तेरा अनुग्रह और तेरी दया हो, तेरा अभिषेक हो, तेरी पवित्र उपस्थिति इनके संग हो, मसीह यीशु के नाम में आइए कुछ केरल के सॉन्ग्स को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। पर भाई ऐसे बुझे बुझे झुके झुके मत रहिए। आनंद का दिन है, खुशी का दिन है। एक दूसरे के साथ बना लीजिए, एक दूसरे का हाथ थाम लीजिए, भाई भाइयों के साथ, बहनें बहनों के साथ, और कुछ समय हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हुए हालेलुया हालेलुया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, अभी जो कहा वो करना पड़ेगा। हम क्यों गा रहे हैं? हम इसलिए गा रहे हैं ताकि यीशु मसीह के आनंद को आप महसूस कर सकें। और अपने अपने टोली वाले को मत पकड़ो, भाई भाइयों के साथ और बहनें बहनों के साथ। चलो जल्दी 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 चलो चीयर्स हटा दें। शाबाश। और ये याद रखना, हालेलुया केरल के बाद लास्ट में बेनेडिक्शन के साथ ही खत्म होगा। माहौल को हम ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है? शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह
हो जाए
छुप रहे हैं हमें देख देख कर। हम इशारा भी करते हैं तो ना कहते हैं। भाई सारे बाहर निकल आओ, जल्दी बाहर आओ, आगे आओ, जल्दी आओ भाई लोग, लाइन छोड़ो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, जल्दी बाहर आओ, चलो चलो भाई। लेडीज इधर को हो गई है, जेंट्स इधर को हो जाए। ये बच्चे भाई वापस चले गए, स्टैमिना खत्म हो गया, वापस आओ, चलो ओजस आओ इधर, दीपक भाई लोग जल्दी जल्दी। हालेलुया, रेडी? ओ मैंने पहले से ऐसे भी हैं जो कोने में हिल रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि कोई हाथ पकड़ कर बाहर आएंगे। तो हिना सिस्टर के पीछे वाली वो दो बहनें हिल रही हैं मगर बाहर नहीं आ रही है, तो उनको बाहर निकालो। ये इधर वाले भी कुछ हिल रहे हैं, नैन्सी सिस्टर भी थोड़ा थोड़ा सा हिल रही है मगर बाहर नहीं आ रही है। किसी और को पकड़ा दो, ठीक है? अभी वहीं कोने में है पर वो सोच रही है कोई हाथ पकड़ कर लाएगा, अभी बाहर आएंगे। चलो चलो जल्दी पकड़ो, सबको बाहर आ जाओ। ये लास्ट कौन होगा?
ये लास्ट सॉन्ग होगा, जितना नाचोगे उतनी भूख लगेगी और उतना भरपूरी से खाओगे। आ जाओ जल्दी आओ। लास्ट प्रेयर के लिए 2 मिनट रुक जाए, शांत हो जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें।
हे पवित्र परमेश्वर, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि आज की सभा को आपने बहुतायत से आशीषित किया। और हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, केवल ये एक सभा नहीं बल्कि ये हमें तेरे और नजदीक ले जाने का माध्यम बन जाए। हम तेरे प्रेम में फिर से नए हो जाए, और जो हम यहाँ से बाहर जाते हैं तेरे जन्म के आनंद और सुसमाचार को और तेरे इस धरती पर आने के मकसद को अपने संग लेकर जाने पाए। आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे संग हो प्रभु। हमारे भाइयों को, बहनों को, हमारे एक एक परिवार को बहुतायत से आशीषित कर, जिनकी जो भी सबसे बड़ी जरूरतें हैं वो मसीह यीशु तेरी पवित्र उपस्थिति के द्वारा पूरी होने पाए। हर जीवन में तेरी आशीष हो, हर परिवार में तेरी आशीष हो। हर परिवार नूर, नमक और सुगंध की मानिंद तेरी खुशबुओं को फैलाने वाला परिवार बन जाए। किसी के जीवन में निराशा ना हो, किसी के जीवन में दुख ना हो, बल्कि तेरा आनंद, तेरी जय, तेरी शांति और तेरी पवित्र उपस्थिति निरंतर चलती चली जाए, और हम अपने आप को उस अनंत जीवन के लिए तैयार कर सकें जो तूने हमारे लिए रखा है। हे पिता, मैं तेरा दास पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हमारे एक एक परिवार पर आशीष और कल्याण कहता हूँ प्रभु, और तेरा कल्याण इनके जीवन में ठहरा रहने पाए। हे पिता परमेश्वर, आनंद, खुशी और जय के साथ हमें यहाँ से विदा कर मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए आशीष वचन को ग्रहण करें। और अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ, हमारी पूरी कलीसिया पर और विशेष तौर से पास्टर बॉबी और उनके पूरे परिवार पर अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होता रहे, आमीन। सबको जय मसीह की एक बार फिर से आपको बढ़ेगी 18 वर्ष की, आने वाले 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।